अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। वीवर्स, आज मैं आपके लिए देगी चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। हम नॉर्मली घर में जो चने का पुलाव तैयार करते हैं उसमें और जो देग में बनने वाला चने का पुलाव है उसके जायके और टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। आज मैं आपके साथ वो तमाम टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करते हुए आप देग जैसा चने का पुलाव बड़ी आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से ये देगी चना पुलाव बनाना शुरू करते हैं। पुलाव बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने पतीले में 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। आप यहाँ घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पतीले में ऑयल डालने के बाद अब मैं इसमें कुछ साबुत गरम मसाले शामिल करूंगी। इस पॉइंट पर इसमें साबुत गरम मसाले शामिल करने की वजह से पुलाव में बहुत ही डिफरेंट टेस्ट और खुशबू आ जाएगी। इन मसालों की मिकदार कुछ यूँ है: 2 से 3 अदद तेज़पात, 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 20 से 25 साबुत काली मिर्चें और 8 से 10 अदद लौंग। ये तमाम साबुत मसाले शामिल करने के बाद अब मैं इन्हें चंद सेकंड के लिए ऑयल के अंदर रोस्ट कर लूँगी। यहाँ हमने मसालों को बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना बल्कि सिर्फ चंद सेकंड ही रोस्ट करेंगे। और जैसे ही इनमें से एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू होगी अब मैं इसमें तकरीबन 3 अदद मीडियम साइज़ के स्लाइस कटिंग किए हुए प्याज शामिल कर दूँगी। यहाँ मैं ये बात बताती चलूँ कि हम ये पुलाव जो है वो 1 किलो चावलों से तैयार कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हम तमाम इंग्रेडिएंट्स लेंगे। अगर आप ये पुलाव आधा किलो चावलों से तैयार करना चाहते हैं तो आप इन तमाम चीज़ों की मिकदार जो है वो हाफ़ कर दें। ऑयल में प्याज शामिल करने के बाद अब हम इन्हें इस तरीके से मिक्स करते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। यहाँ प्याज़ों का कलर हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, बल्कि जैसे ही इनका कलर लाइट सा गोल्डन होगा हम इसमें बाकी की इंग्रेडिएंट शामिल कर देंगे। जैसे ही प्याज़ों का कलर गोल्डन होना शुरू होगा हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि तमाम प्याज़ों के ऊपर एक जैसा लाइट सा गोल्डन कलर आ सके और हमारे प्याज जो हैं वो जले नहीं। जैसे ही प्याज़ों का कलर गोल्डन होगा अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के कूटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर दूंगी। यहाँ इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि हमने यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना बल्कि मोटा कूटा हुआ लहसुन अदरक इस्तेमाल करेंगे। इससे पुलाव का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। लहसुन अदरक को प्याज़ों के साथ चंद सेकंड रोस्ट करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के स्लाइस कटिंग किए हुए टमाटर शामिल कर दूंगी। पुलाव में टमाटर थोड़े ज़्यादा डलते हैं, इसलिए यहाँ मैंने 5 से 6 अदद टमाटरों का इस्तेमाल किया है। टमाटरों को प्याज़ों के साथ थोड़ी देर भूनने के बाद अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के इमली के शामिल कर दूंगी। 2 टेबलस्पून के करीब इमली शामिल करने के बाद अब मैं इसमें तकरीबन 8 से 10 अदद स्लाइस कटिंग की हुई हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब मैं इन्हें चंद सेकंड्स के लिए प्याज़ों के साथ अच्छे से भून लूँगी और फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसे कवर कर दूँगी। पतीले को कवर करने के बाद हम चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से नरम हो जाएं। चंद सेकंड्स कवर करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो टमाटर हैं वो नरम हो चुके हैं और प्याज़ों का खूबसूरत सा कलर भी मसाले के अंदर शामिल हो चुका है। अब मैं इसके अंदर कुछ खुश्क मसाले शामिल करूँगी जिनकी मिकदार कुछ यूँ है: 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के नमक और 1 टेबलस्पून ही बिरयानी मसाला। यहाँ आप मिर्च और नमक का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। यहाँ हमने बिरयानी के मसाले का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हम अमूमन जो देग का बना हुआ चने का पुलाव खाते हैं उसमें नॉर्मली बिरयानी का मसाला ही इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें बहुत ही डिफरेंट सा टेस्ट आता है। ये तमाम खुश्क मसाले शामिल करने के बाद अब हम पानी का हल्का सा छींटा लगाते हुए इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है और हमने इसके अंदर जो टमाटर वगैरह शामिल किए थे वो भी अच्छे से नरम हो चुके हैं। मसालों की तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें 300 ग्राम के करीब उबले हुए चने शामिल कर दूंगी।
यहाँ चनों को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद ओवरनाइट के लिए सादा पानी में डिप करके रख दिया था और सुबह इनका पानी चेंज करके मैंने इन्हें थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे चने कितने अच्छे से गल चुके हैं। मैंने यहाँ चनों को गलाने के लिए मीठे सोडे वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ऐसे ही चने बहुत अच्छे से बॉईल हो गए थे। लेकिन अगर आपको लगे कि चने बॉईल करने में अच्छे से नहीं गल रहे तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब खाने का सोडा शामिल कर दें। अब हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए चनों की मसाले के साथ अच्छे से भुनाई कर लेंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो भी मज़ीद अच्छे से भुन जाए और चनों की भी भुनाई हो जाए। यहाँ चनों की भुनाई करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें हाफ़ कप दही शामिल कर दूँगी। दही शामिल करने के बाद अब हम इन्हें इस तरीके से मिक्स करते हुए दही का पानी खुश्क होने तक भून लेंगे। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा और हमारा जो मसाला है वो घी छोड़ देगा, अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। क्योंकि मैं यहाँ पुलाव जो है वो 1 किलो चावलों का तैयार कर रही हूँ, तो मैं इस पॉइंट पर इसमें 5 गिलास पानी शामिल करूँगी। लेकिन अगर आप आधा किलो चावलों का पुलाव बना रहे हैं तो आप उसमें तकरीबन 2.5 गिलास के करीब पानी शामिल करेंगे। 5 गिलास पानी शामिल करने के बाद अब मैं इसमें मज़ीद आधा गिलास पानी शामिल कर दूंगी। ये वो पानी है जो चनों को बॉईल करते वक्त बच गया था। आप भी जिस पानी में चनों को बॉईल करेंगे वो पानी इसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा अब मैं इसमें 1 किलो चावल शामिल कर दूंगी। यहाँ चावलों को मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। चावल शामिल करने के बाद अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए एक बार फिर से पतीले को कवर कर देंगे, ताकि हमने जो इसके अंदर चावल शामिल किए हैं वो भी अच्छे से गल जाएं और चावलों का पानी भी खुश्क हो जाए। पतीले को कवर करने के बाद हम चूल्हे की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। जैसे ही चावलों का पानी खुश्क होगा हम इन्हें इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते हुए तकरीबन 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर करके दम देने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा खुशबूदार और टेस्टी सा देगी पुलाव बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा पुलाव कितना जूसी और कितना खिला खिला सा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इन्हें इस तरीके से स्टीम निकालते हुए तकरीबन 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। ऐसा करने से हमारे जो चावल हैं उनका टेक्सचर अपनी जगह सेट हो जाता है और पुलाव देखने में बहुत ही खूबसूरत और खिला खिला सा लगता है। अब आप इन्हें बनाने के बाद रायते और सैलेड के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। आप भी अपने घर में एक बार ये देगी चना पुलाव की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और जाने से पहले मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेकर आती रहूँ। इसी के साथ मुझे अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।